ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे होम टैब के अंतर्गत स्टाइल्स ब्लॉक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन का उपयोग करना और डेटा का फॉर्मेट बदलना। आइए अब हम सीखते हैं होम टैब में स्टाइल्स ब्लॉक के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट पे किया है इसमें अलग अलग अमाउंट्स हैं। कुछ में तो बराबर फ़ी जमा की है, कुछ में उससे कम फ़ी दी है, कुछ में उससे ज़्यादा राशि दी हुई है। अब इसमें अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम उन अमाउंट्स की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं जो 5000 यानी जो हमारी टोटल फ़ीस है उससे जो कम राशि है वो हमको अलग नज़र आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमको इस पूरे कॉलम को जो है, जो अमाउंट्स हैं, इनको सिलेक्ट करना होगा। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम स्टाइल्स ब्लॉक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर जाएंगे और ये जो है एरो मोर वाला, उस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स यहाँ पर हैं। इसमें आपके लिए अलग अलग ऑप्शन है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, क्या आप चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने चाहा है कि हमारा जो टोटल फ़ी है उससे जो कम वाले हैं, यानी उस अमाउंट से जो लेस देन अमाउंट है, उससे जो कम अमाउंट है वो हमको अलग नज़र आ जाए, तो हम लेस देन पर क्लिक करेंगे। अब लेस देन के लिए कितने अमाउंट से कम, तो हमारा वो जो राशि है वो है 5000 से कम हमको नज़र आ जाए। अब ये देखिए, ये यहाँ पर आपको पीछे प्रीव्यू में नज़र आ रहा है। अगर आप इसका कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर मोर पर ऑप्शंस मिलते हैं। आप कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। मान लीजिए आपने रेड टेक्स्ट लिया, ये रेड टेक्स्ट आ गया, आपने इसको ओके कर दिया। अब ये जो भी अमाउंट 5000 से कम है वो सारे हमको यहाँ पर इस तरह से रेड में अलग नज़र आ रहे हैं। अब मान लीजिए आप जो 5000 से ज़्यादा का अमाउंट है, उससे जो ग्रेटर अमाउंट है, उसको भी आप अलग से देखना चाहते हैं, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। वापस आप स्टाइल्स ब्लॉक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाइए, हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर ग्रेटर देन को चुनिए और यहाँ पर फिर जो अमाउंट है वो हम 5000 से ऊपर वाला अमाउंट चाह रहे हैं, तो 5000 हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब इसमें आप कोई दूसरा कलर ले लीजिए। मान लीजिए आपने लिया ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट और इसके बाद ओके कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर जो अमाउंट कम है वो आपको रेड में नज़र आ रही है, जो अमाउंट ज़्यादा है वो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी इसको हाईलाइट करने के दूसरे तरीके भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और दूसरे तरीके भी हैं। जैसे ये हमने सेल को हाईलाइट किया, अब उसी तरह से आप इसमें टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10 या बॉटम 10 ये भी चुन सकते हैं। इसी तरह से आप इसको डेटा बार्स की मदद से भी बता सकते हैं। डेटा बार्स में क्या होगा, अगर आप ये चुनते हैं तो ये देखिए, जो अमाउंट ज़्यादा है वो ज़्यादा तक आ जाएगा और जो अमाउंट कम है वो कम तक भरा हुआ है, जो ज़्यादा है वो आगे तक भरा हुआ है। अलग अलग कलर्स में ये आपको नज़र आ जाएगा। अब आप अगर डेटा में देखेंगे तो जो 6000 और 7000 है वहाँ पर ये जो रेड बार है वो आगे तक बढ़ा हुआ है, जबकि जो सबसे कम अमाउंट है 2000 वहाँ पर वो बिल्कुल शुरुआत में ही आपको नज़र आएगा। इसे आप कलर स्केल्स से भी बता सकते हैं। कलर स्केल्स में अगर आप जाएंगे तो ये देखिए, टॉप टू बॉटम अलग अलग कलर हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए इस पर जाते हैं ग्रीन टू रेड। अब आप एक बार डेटा पे नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा जो 7000 जो हाईएस्ट अमाउंट है वो पूरा डार्क ग्रीन है और सबसे कम अमाउंट 2000 वो आपको रेड में नज़र आ रहा है। ऐसे इसमें से जो भी कलर ऑप्शन आप चुनेंगे उसमें आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी और इसी तरह से आप आइकन सेट्स और ये सब यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर रूल्स का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अंदर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, इस पर जाएं, क्लिक करें तो ये देखिए, आपने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी वो हट गई और ये वापस नॉर्मल हो गया। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा है हम इसकी फॉर्मेटिंग करें, यानी हमको अगर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना हो तो वो चेंज कर दें,
फ़ॉन्ट कलर चेंज करना हो, इसमें कलर करना हो या बॉर्डर लानी हो, तो कैसे हम इस डेटा की फॉर्मेटिंग करें वो हम सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही जो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है उसका सेंटर अलाइनमेंट है, उसको कलर करके रखा हुआ है। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए जो बचा हुआ डेटा है इसको भी हम इसी तरह से चेंज करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। अब ये जो हमारे टाइटल हैं, नेम ऑफ़ स्टूडेंट, सेमेस्टर, टोटल फ़ी, इसको अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ हमको फ़ॉन्ट ब्लॉक में, होम टैब के फ़ॉन्ट ब्लॉक में बोल्ड का ऑप्शन मिलता है। इस पर जाकर के आप क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए सारे जो हैं ये बोल्ड हो गए। अब अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि इनका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो जाए, तो ये सिलेक्टेड पहले ही है, हम इस पर जाकर के सेंटर वाले अलाइनमेंट पर जाकर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट आ गया। सारे जो हमारे टाइटल थे वो बीच में आ गए। अब इसको आप कलर करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नहीं हो तो सिलेक्ट कर लें। इसके लिए आपको यहाँ पर फिल कलर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ मोर पर आप जाएं। अब ये ढेर सारे कलर हैं, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर आपका डार्क ब्लू है, नीचे आप लाइट ब्लू भी ले सकते हैं, और कोई कलर लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर ये नज़र आता जाएगा। मान लीजिए हमने ये चुना, ये कलर फिल हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर्स जो हैं वो सेंटर में आ जाएं, इसके लिए पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पर चुनेंगे सेंटर अलाइनमेंट, क्लिक कर देंगे। ये देखिए सारे नंबर्स बीच में आ गए। इसी तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि ये सारा हमारा जो अमाउंट है वो भी सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए इसको भी हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद अलाइनमेंट ब्लॉक में जाकर के सेंटर अलाइनमेंट चुनेंगे, क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये सब सेंटर में आ गया है। अगर आप एक सेल में कलर फिल करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करके उसमें आप फिल कलर पे जाकर के कलर फिल कर सकते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि इस पूरे को हम सिलेक्ट करके इस पूरे को कोई कलर दें, तो आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिल कलर पर जाकर के मोर पर आप क्लिक करें। अब जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने कलर चुना, इस पर जाकर क्लिक किया और ये देखिए। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर आ जाए तो इसके लिए वापस से इस पूरे को आप सिलेक्ट करें। ये देखिए यहाँ पर ये जो चौकोर सा नज़र आ रहा है ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। आपको ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए तो ये मोड पर जाकर के क्लिक करें। अब ये आपको अलग अलग तरह की यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएगी। आप केवल लेफ़्ट में बॉर्डर चाहिए, बॉटम में बॉर्डर चाहिए, टॉप पे चाहिए या राइट में चाहिए, या फिर चारों तरफ आपको बॉर्डर चाहिए, तो इस पर जाकर के आपने क्लिक कर दिया, चारों तरफ हर सेल की बॉर्डर आ गई। और अब अगर आपको ये मान लीजिए बॉर्डर्स नहीं चाहिए तो जिस तरह से हमने बॉर्डर लाए थे उसी तरह से इसको सिलेक्ट कर लें और वापस बॉर्डर्स पर जाकर के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नो बॉर्डर्स का। इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारी बॉर्डर्स हट गई। अगर आपको कलर भी नहीं चाहिए तो उसी तरह से आप इसको पूरा सेलेक्ट करें और इसके बाद फिल कलर पे जो मोड है वहाँ जाएं। यहाँ पर आपको नो फिल का ऑप्शन मिलता है, इस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कलर भी चला गया। इस तरह से अगर आपको कुछ भी जो फॉर्मेटिंग आपने की हो वो आपको हटानी है, कलर हटाना है, तो इस तरह से आप उसको हटा सकते हैं। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हमने होम टैब में स्टाइल्स ब्लॉक के अंतर्गत सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन का उपयोग करना और डेटा का फॉर्मेट बदलना।